क्लास में आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग 301 से लेके जितने क्वेश्चन हो सकेंगे आज हम लोग दूसरा सेट देखेंगे। बाकी कल तक ये जो 811 क्वेश्चन एमसीक्यू है वो कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, मैंने अपने चैनल पे कल एक नोटिफिकेशन को भी शेयर किया था जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था कि एग्ज़ाम 21 तारीख को ही होंगे और 14 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है उनके वेबसाइट पे जाके। तो आप लोग को पता ही होगा कि एग्ज़ाम 21 तारीख को है और बहुत कम दिन बचे हैं। इट मीन्स 10 से 11 दिन ही बचे हैं अब आपके एग्ज़ाम के। तो आई होप कि आप पढ़ाई हार्ड कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से 301 क्वेश्चन से। और आप लोग इसे इस वीडियो को देख के ही जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 301। इट मीन्स 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल के 15वें सीजन का खिताब किसने जीता? तो सबको पता होगा, मैच लवर्स को तो पता ही होगा, गुजरात टाइटंस ने ये जीता है। हाल ही में किस राज्य ने फैसले लिया है कि उसके सभी टेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? तो ये पश्चिम बंगाल ने ये निर्णय लिया है। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ीसा में। अपना पहला जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? एनआईटी तिरुचिपल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाली देश बन गया है? यूएई। हाल ही में विश्व डब्ल्यूएचओ के प्रमुख किसे चुना गया है? टेड्रोस एडनोम को चुना गया है। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सोंग कांग हो को। भारतीय वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? 54 स्थान पर है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका ने। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया था? डब्ल्यूएचओ ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है? 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया जाएगा? कितने रुपए में स्थापित किया जाएगा? तो 220 करोड़। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व मंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की तिथि को मनाया जाता है 21 मई। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश के रिप्लेस करने के लिए चुना है? रसिया को रिप्लेस करने के लिए। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस के दिन किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली ने। किस संस्था ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन का मदद की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? इसका क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने डेलीपिक्स 2020 की मेजबानी की है? तो फ्रांस ने। किस राज्य के शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो मध्य प्रदेश। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए की घोषणा की है? तो 1 करोड़। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? वीवीएस लक्ष्मण को। बांग्लादेश इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा एरर लग रहा है तो मैं इसका आंसर भी बाद में आपको बता दूंगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 18 मई को।
मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। किस देश ने अन्ना कबाली दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? केन्या की है वो। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? पोलैंड। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने का रुचि दिखाई है? नीदरलैंड। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो लिया मनिका शाह ने। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व कृषि दिवस मनाया जाता है, मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए, पर मैं इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? हंगरी की। इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेंडन मैकुलम को। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक। कहाँ हुई है कॉम्बैट एविएटर में? 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 250 से 250वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल LG नियुक्त किया है? तो विजय कुमार सक्सेना को। विजय कुमार सक्सेना। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? केशव महाराज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव को नियुक्त हुए हैं? तो विवेक कुमार। विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो SS मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सोमालिया के। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है? उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? UAE के। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के हो। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो फ्रैंक विल्जेक ने। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक और CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? कैम्पबेल विल्सन। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस विटन की पहली भारतीय एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी BPSC में जो लास्ट उसमें भी क्वेश्चन आया था कि किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने और कितने नंबर के थे। तो आप सभी को पता है वो 47 या 47 उसका आंसर था। तो इसमें भी यही पूछा जा रहा है। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें कितने नंबर के हैं? ये 26वें नंबर के हैं। किस देश के हैं? श्रीलंका के। नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? मुंबई में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वो कौन थे? तो संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लेस अल्कराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए
जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया है, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने ये भी कहा जो जरवदा जेल में हैं उनके लिए शायद है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन वेनु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? सिंथिया रोशनजेव को। रोशनजेवेग। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बार रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता? रॉनी ओ सुलिवन। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस को मनाया जाता है मई महीने के पहले सोमवार को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? नंदमूल चंदानी। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई को। हाल ही में कौन जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई। हाल ही में इसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इस पशु चिकित्सा कब दिवस मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? इंडिगो बनी है, इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिबाई का 88 उम्र में निधन हो गया? मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करके भारत का पहला शहर बन गया है? आगरा। हाल ही में किस खेल में से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एलोवेरा ब्रिटो 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? वो बना है पल्ली, जम्मू कश्मीर का ये गांव है। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बने? आदित्य बिरला कैपिटल बैंक ने CEO कौन बनी है? विशाखा मूल्य। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? AP अब्दुल्ला कुट्टे। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर के खरीदने की घोषणा किया है? 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 26 मार्च। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्र टैग की मांग की है? अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया? केनिया के हैं वो। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में किसे PM मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद। हाल ही में किसे भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उड़िया की। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? वो बना है जामताड़ा, झारखंड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? वेस्ट इंडीज। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड कौन बने हैं? सत्य ईश्वरन। हाल ही में कौन सा राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? नरेश कुमार। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया जाएगा? असम में। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली। हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिमल कोठारी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे गीतकार। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नामक नेत्रहीन के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया? नागपुर में। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? भारत को मिली है। हाल ही में किसने हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? फाल्गुनी नायर। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बाबर आजम को। हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान। हाल ही में IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस ड्राइवर ने FIA ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जीता है? चार्ल्स लेकलेगर। कौन सा जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। हाल ही में किस प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। प्रतिवर्ष विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू ऑडिट का अवार्ड जीता है? ओलिविया रोड्रिगो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज। किस टीम ने हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? रामदरस मिश्र को। विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ड्राइव माई कार को। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? PV सिंधु ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? JS कुमार विनय कुमार। हाँ,
फोर 455 का देखेंगे, उनको आंसर का विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? डॉक्टर S राजू। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया। वह थी भारत की पहली महिला डॉक्टर, का नाम है आनंदी गोपाल जोशी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? यस प्रजापत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओडिशा। 1 अप्रैल को। हाल ही में IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सिक्किम। नाम क्या है? भीम बहादुर गुरुंग। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात। गुजरात। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसके आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? FAO। किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम, हरियाणा। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? आसनसोल। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई? सूरत, गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात। भारत को कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थता खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल। केरल। किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? वर्ल्ड बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? CSB बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 2000 रुपये। 2000 रुपये। जर्मनी 481 देखेंगे। जर्मनी ने किस रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV रामप्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SKGC का किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? पावर ग्रिड। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? GR विश्वनाथन। तो कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? GR विश्वनाथ। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया। क्या मिला है? पद्म भूषण। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया? प्रियंका नटुक्की। रैंकिंग याद रखेंगे 23 है। भारत में के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया है? मेडागास्कर। सिफरी रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? अमेरिका।
हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया? बी और सी दोनों, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। किस संस्था ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया? आईटी मद्रास। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कोडा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस किस का विषय क्या था? रंगमंच और शांति और संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? ए और बी दोनों। तेंजिन ग्यासो और डेसमंड टूटू ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? चेक रिपब्लिक ने। किसे किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन। पूर्वी रेलवे जोन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 से ही तक क्वेश्चन देखेंगे। बाकी का मैं अपने चैनल पे बाकी क्वेश्चन को मैं अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और बाकी का वीडियो मैं जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और एग्ज़ाम के बस 12 से 13 दिन ही बचे हैं, 12 दिन ही बचे हैं। एक दिन ट्रैवलिंग के लिए आप छोड़ दें, 12 दिन ही बचे हैं। तो आप बस रिविज़न करते रहिए। बस यही सक्सेस का की है, बस रिविज़न कीजिए और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू।